नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग अर्थमेटिक मैथ में सबसे प्यारा और आसान चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ लें, है ना। परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत चैप्टर भी आप पूरा पढ़ लें, रिवीजन कर लें, ठीक है ना बच्चे। परसेंटेज रेशियो ही सब कुछ है अर्थमेटिक में, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। आ जाइए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको दिमाग लगाना है। देखिए, बहुत सारे केस है, बहुत सारे तरीके हैं, आपको ना प्रैक्टिस कर करके, रिवीजन कर करके इनको ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का सुनेगा। मान लीजिए बहुत सारी फ्रैक्शंस है, बहुत सारी भिन्न है, जिनकी सभी की वैल्यू सेम है। सबकी वैल्यू क्या है? बराबर है, ठीक है ना बच्चे, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए बहुत सारी फ्रैक्शन है, बहुत सारी भिन्न है, जिनकी सभी की वैल्यू क्या है? सेम है मेरे प्यारे भाई, है ना। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन है a बटे बी, दूसरी फ्रैक्शन है c बटे डी, और तीसरी फ्रैक्शन है e बटे एफ। ये तीनों फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन का मान सेम है, और तीनों फ्रैक्शन का मान किसके बराबर है? 7/4 के बराबर है। यही बात है। अब बताओ, ये तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, a बटे बी, c बटे डी, e बटे एफ, तीनों फ्रैक्शन का मान 7/4 है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, बताइए, इन तीनों के अंश को जोड़ दो, इन तीनों के अंश को जोड़ दो, आप इन तीनों के हर को जोड़ दो मेरे प्यारे भाई, b प्लस डी प्लस एफ, है ना। तो ये जो नई फ्रैक्शन बनेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ बच्चों जल्दी से। क्या आप मेरी बात समझे? मान लीजिए कि तीन भिन्न है, a बटा बी, c बटा डी, e बटा एफ, तीनों का मान बराबर है किसके? 7/4 के, ठीक है। अब मैंने क्या किया? ऊपर तीनों के अंश को जोड़ दिया, a प्लस सी प्लस एफ, a प्लस सी प्लस ई। तो नीचे भी आपको सेम वही काम करना है। अगर ऊपर तीनों को जोड़ा तो नीचे भी आपको तीनों के हर को जोड़ना है, b प्लस डी प्लस एफ। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी प्यारे भाई? इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, है कि नहीं सचिन? इस फ्रैक्शन का मान भी नहीं बदलेगा, ये फ्रैक्शन भी 7/4 ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला। इस फ्रैक्शन का मान भी सेम ही रहेगा, 7/4। यानी कि जैसा एक्शन, अगर हर फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, जैसा एक्शन ऊपर किया जा रहा है, ऊपर प्लस प्लस, नीचे भी प्लस प्लस, अगर वैसा ही नीचे किया जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी, सेम ही रहेगी, है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे सर कैसे, आप कुछ भी लिख देते हो, बताते हो नहीं? बताते बेटे, चिंता मत करो। देखो, ए से बी का रेशियो कितना है? 7/4 है सचिन। ए से बी का रेशियो कितना है? 7/4। यानी कि अगर ए 7 है तो बी कितना है? 4। यानी कि अगर मैं कह सकता हूं, अगर ए 7x है तो बी कितना होगा? 4x। ऐसी होगा कि नहीं होगा भाई? अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। ए अगर 7x है तो बी कितना होगा? 4x, है कि नहीं सचिन? दूसरा आप ये देखिए, c बटे डी कितना? ये भी 7/4, यानी कि c से d का रेशियो कितना है? 7/4। अगर रेशियो हटाऊंगा तो मेरे प्यारे भाई, c अगर 7y है तो d कितना होगा फिर? 4y। 4y होगा कि नहीं? अलग आ जाएगा। ऐसे ही आप मुझे एक बात बताइए, e बटे एफ कितना है? 7/4 भाई, e भी 7 है और f भी ई 7 है, f 4। ई से f का रेशियो 7/4 है, रेशियो हटाऊंगा यानी कि e अगर 7z है तो f भी कितना होगा? 4z। सेम होगा कि नहीं? और जब आप मेरे दोस्तों, जो एक्शन आपने ऊपर किया प्लस प्लस, वही एक्शन आपने नीचे भी किया प्लस प्लस, यही हो रहा है ना। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर से 7 क्या आ गया? कॉमन। ऊपर से 7 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड। यही बात है ना। और नीचे से क्या कॉमन आ गया प्यारे दोस्तों? 4, है ना। तो नीचे क्या बचा? x प्लस वाई प्लस
जेड, यही है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम एक्शन होने की वजह से हमने ऊपर भी प्लस प्लस किया, नीचे भी प्लस प्लस किया, तो ये वैल्यू सेम बन जाती है, जो क्या है, कट जाती है। यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 7/4 ही आएगी। आई ना बात समझ में? बताओ मजा आया कि नहीं आया प्रॉपर कंसेप्ट जान के? तो कॉन्सेप्ट की ताकत को इग्नोर मत करो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना भाई? आप ये बात समझिए कि A/B, C/D, E/F, ये 3 अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनका मान सबका क्या है, सेम है, 7/4। ठीक है बच्चों? तो अगर आप सेम एक्शन ऊपर और वही नीचे करें तो इसकी वैल्यू 7/4 ही रहेगी, बदलेगी नहीं, है ना बच्चे? जैसे और एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए आपके सामने फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये है मेरे प्यारे भाई यहां पे 6/9, है ना, 6/9, 10/15 और 16/24, 16/24। और प्यारे दोस्तों हम ये कर लेते हैं यहां पे 7×21 नहीं, 7 से नहीं, हम करते हैं 11 से, 22/33। क्या ये सारी फ्रैक्शन सेम नहीं है? क्या ये सारी फ्रैक्शन सेम नहीं है? 6/9, 10/15, 16/24, 22/33 सब लिखा हुआ अलग अलग है, सब अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन क्या हर फ्रैक्शन का मान सेम नहीं आ रहा सचिन? बताओ ये किससे कट रहा है? 3 से कटेगा, 2/3। ये किससे कटेगा मेरे दोस्तों? 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। ये किससे कटेगा? 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2/3। 11 से, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2/। तो यहां पे हर फ्रैक्शन आपको दिख अलग अलग रही है, लेकिन ईच फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? सेम, 2/। ईच फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, 2/3। कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। जब यहां हर फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है 2/3, लेकिन वैल्यू तो सबके अलग अलग लिखी है ना, 6/9, 10/15, 16/24, 22/33, लेकिन मान सबका सेम है। तो प्यारे बच्चों अगर जो एक्शन ऊपर किया जाए वही नीचे करूं, मैं ऐसे कर लेता हूं मेरे भाई कि 6 और 10 को जोड़ लेता हूं और 16 घटा लेता हूं और फिर 22 जोड़ देता हूं, ये मैंने ऊपर कर दिया। तो नीचे भी अगर सेम यही चीज की जाए, मैंने 9 और 15 को जोड़ लिया और बच्चों फिर यहां पे 24 को घटा लिया और फिर 33 को जोड़ दिया, क्या ये वैल्यू अब भी सेम 2/3 नहीं रहेगी? क्या इस फ्रैक्शन की वैल्यू अभी भी सेम नहीं आएगी 2/3? है कि नहीं सचिन? अगर आप देखें प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां से देखोगे ऊपर से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 + 5 - 8 + 11, यही आ गया ना। और नीचे से क्या कॉमन लोगे मेरे दोस्तों आप? 3, नीचे से 3 कॉमन लोगे तो 3 तिया 9, 3 + 5 - 8 +। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम एक्शन करने की वजह से ये चीज सेम होकर कट जाती है, कट जाती है ना। और ये इसकी वैल्यू भी क्या आती है? 2/3 ही आती है। आई ना बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर बहुत सारी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है, ठीक है बच्चों, तो अगर उनमें ऊपर नीचे सेम एक्शन किया जाए तो भी उनकी वैल्यू वही ही सेम रहती है, बदलती नहीं है कि नहीं बच्चों? और मैंने आपको दोनों ही तरीकों से समझा दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल लेके भी और वेरिएबल से भी। अब तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा सचिन, सबको आ गया ना समझ में? कोई डाउट तो नहीं अब? ठीक है बच्चे। अब जैसे आपके सामने मैंने कई क्वेश्चन बना रखे हैं, ध्यान से सुनेगा। A/B, C/D, E/F का रेशियो कितना है? 7/4। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या बताओगे मेरे प्यार भी? जल्दी से बताओ। आपके सामने 3 क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? A/B, C, ये हटा दूं ना मैं? A/B, C/D, E/F, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 7/4। तो हमने क्या किया? ऊपर एक्शन कर दिया, प्लस प्लस, नीचे भी प्लस प्लस, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 7/4 ही आएगी। अब बताओ ये क्या आएगा? A/B, C/D, E/F 7/4 है। हम क्या कर रहे हैं? एक माइनस एक प्लस, नीचे भी सेम कर रहे हैं, माइनस प्लस।
इसकी भी वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, सेम आएगी ना, 7/4, 7/4 आएगी ना। ये बताओ ये क्या आएगा, 2a प्लस 3c माइनस 5e बटे 2b प्लस 3d माइनस 5f। अगर यहां पे देखा जाए तो ऊपर नीचे हर टर्म सेम है, ऊपर 2 से गुणा, ध्यान सुनेगा प्यारे बच्चों, ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा, ये 2a बटा 2b, भाई 2 से 2 काट दे तो a बटा b की वैल्यू कितनी है, 7/4। ये देखो प्लस है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, 3c बटा 3d, 3 से 3 हटाए तो c बटे डी कितना, 7/4। भाई ये रेशियो भी 2a से 2b का 7/4 है, ये रेशियो भी 3 से 3d का 7/4 है, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, ये 5e/5f, ये कितना है प्यारे बच्चों, 5e/5f। भाई 5e/5f कितना है, ये भी तो 7/4 आएगा, है कि नहीं सचिन, क्या आएगा ये 7/, ये भी तो 7/4 आएगा। तो यहां पे हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, भाई ये भी 7/4 है, 2a से 2b, ये 3 से 3d, ये भी 7/4 है, 5e से 5f, ये भी 7/4 है। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर, तो हर एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7/4, इसकी भी और इसकी भी। तो अगर प्यारे बच्चों बहुत सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है, तो अगर ऊपर नीचे सेम एक्शन किया जाए तो उनकी वैल्यू रेशियो की नहीं बदलती, सेम ही रहती है। अच्छे समझ आ गया। अब हम इस पर सवाल करते हैं, ये बताएंगे, सवाल नंबर है 36, करो जरा, देखो क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, a/b बराबर c/d बराबर e/f, ई रेशियो f का मतलब e/f है ना बच्चों, कितना दिया, 5/7, ये सचिन। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 3a प्लस 5c प्लस 11e, रेशियो किसके साथ रेशियो निकालना है, 3b प्लस 5d प्लस 11f, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, यही सवाल है, करो। 3 फ्रैक्शन है, a/b c/d e/f, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम, 5/7, क्या है, 5/7। आपसे पूछा गया, अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस प्लस नीचे भी प्लस प्लस, 3a/3 भी कितना है, 3a/3 भी कितना है, 5/7। अरे 3 से 3 हटाओ, 5/7, ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है, c/d 5/7, ये वैल्यू कितनी है, e/f 5/7। अगर हर एक टर्म 5/7, ये भी 5/7, ये भी 5/7, ये भी 5/7, तो जोड़ ये रेशियो भी कितना आएगा, 5/7 ही आएगा, ठीक है ना। दूसरा मेथड भी बताता हूं सोचने का, दूसरा तरीका भी, भाई ये a/b c/d e/f 5/7 है, ये कितना है, 3a/3 भी, तो आप अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, यहां पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहां कितना है, 5c/5d, अगर आप ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अभी भी तो सेम है। और यहां क्या है, 11e/11f, ऊपर नीचे आप 11 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यानी कि ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, तीनों रेशियो किसके बराबर है, 5/, और आप इनके अंश जोड़ दो, आप इनके हर जोड़ दो, क्या रहेगा, 5/7 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि जो एक्शन ऊपर हुआ है प्लस प्लस वही नीचे हुआ है ना। अगर आप नीचे माइनस माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक ही बात को सोचने के दो तरीके हैं, समझ रहे बच्चों, यहां पे क्या, हर टर्म की वैल्यू 5/7 बनी, इसलिए पूरा रेशियो भी क्या हो गया, 5/7। दूसरा मैंने आपको करके दिखा दिया। चलो इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना। बताइए बच्चों, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया होता कि a/b c/d e/f 5/7 है, तो बताइए 3a² प्लस 4b² माइनस 7c², नहीं, 3a² प्लस 4c² माइनस 7e² बटे 3b² प्लस 4d² माइनस 7f², इसकी वैल्यू क्या हो। जिस बच्चे ने मुझे एक बार में बिना जल्दबाजी के तसल्ली से सोच के दिमाग में सही बता दिया, उसको कुछ इनाम नहीं मिलेगा, बताओ जल्दी से,
ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ 5/7। देखने से लगता है कि कोई एलजबरा चैप्टर का सवाल है। बोलो, ठीक है, देखने से लग रहा है कि ये किसी एलजबरा चैप्टर का सवाल है ना, पर एलजबरा नहीं है, ये क्या है, रेशियो। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेशियो है। बताइए, हर एक टर्म को देखो, बिल्कुल ऊपर नीचे एक जैसा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। सचिन सचिन समझे क्या बेटा, ऊपर प्लस माइनस नीचे प्लस माइनस। कमेंट देखो एक बार। अब बताइए ये क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्या है ये, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ये क्या है, ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर। और ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है बच्चे, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि हर रेशियो का क्या हो गया है, स्क्वायर। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए बटे बी का स्क्वायर हो गया। यहां देखेंगे सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, सी बटे डी का स्क्वायर हो गया। यहां देखेंगे ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर, ई बटे एफ का स्क्वायर हो गया। हर रेशियो का स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो 5/7 का क्या आएगा, इसका मान था 25/49। पता नहीं कैसे बच्चे हो, अरे हर रेशियो का अगर स्क्वायर कर दिया, ये किसकी वैल्यू, ए बटे बी सी बटा डी ई बटा एफ की वैल्यू 5/7। तो यहां भी हर रेशियो का क्या कर रहा है आपको, स्क्वायर। 5/7 का स्क्वायर 25/49। सर यहां पे अलग अलग वेरिएबल क्यों माना, कैसे पता चलेगा कब वेरिएबल सेम लेना है कब अलग। ये अलग अलग रेशियो है, अलग अलग लिखा हुआ, इसलिए अलग अलग वेरिएबल लेना है, बात खत्म। सेम रेशियो में बात घुसेड़ी हुई है, सेम वेरिएबल, अलग रेशियो अलग वेरिएबल। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 25/49। दूसरा मेथड करना चाहते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं भाई। अगर आप दोनों तरीके जानो, आप यहां दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, हर एक रेशियो का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/7 के स्क्वायर। बताओ, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा। ये सवाल में पूछा गया है, क्या है ऊपर नीचे 3 3, यहां 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3 से 3 तो कट रही है। यहां क्या है बेटा, ऊपर नीचे 4 4, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कट रही, कोई दिक्कत है। यहां क्या ऊपर नीचे 7 7, 7 से 7 कट रही है, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत। ये सब बराबर क्या है, ये क्या एक्शन करना है मेरे भाई, एक्शन सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, इसको प्लस और इसको माइनस। यहां भी नीचे प्लस या माइनस, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी 5/7 के स्क्वायर के, वैल्यू सेम रहेगी 5/7 के स्क्वायर के। आ गया ना, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई। अब मैंने टाइम दे दिया, आगे प्यारे दोस्तों खटाक से बताइएगा। अब सवाल नंबर 37, P/Q बराबर R/S बराबर T/U 5/2। ये 3 अलग अलग फ्रैक्शन है जिनकी वैल्यू क्या है, सेम ही है 5/2, है ना। यहां PQRSTU ये सभी संख्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन इनका रेशियो लेने पर ये जो फ्रैक्शन है P/Q R/S T/U सबकी वैल्यू क्या बनेगी, सेम 5/2। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं AP³ माइनस BR³ प्लस CT³ बटे क्या बच्चों, AQ³ माइनस BS³ प्लस CU³। ये ना सचिन, बताओ इसका मान क्या होगा। ऊपर नीचे सेम एक्शन है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या बच्चों, P³ बटे Q³, ये क्या है R³ बटे S³, ये क्या है C से C हटाओ T³ बटे U³। यानी कि हर एक रेशियो का क्या हो गया, क्यूब। भाई P/Q R/S T/U तीनों बराबर है, यहां पे क्या हो रहा है, हर एक रेशियो का क्यूब। तो इसका आंसर भी डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 5/2 का, और 5/2 का क्यूब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 125 को 8 से भाग देंगे तो 15 8 120, 15.625। क्या आंसर है, डी आंसर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत।
अभी भी गधे की तरह गलत कर रहे हैं, पता नहीं तुम लोगों की बुद्धि को कौन सा कोड़ हो गया है। अगला करेंगे सवाल नंबर 38। यदि x बटे वाई बराबर p बटे क्यू बराबर r बटे s बराबर 216 बटे 125 है तो इसकी वैल्यू बताइए। बताइए। ये 6 संख्याएं अलग अलग है, एक्स वाई पी क्यू आर एस अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन जब आप रेशियो लेते हो एक्स से वाई का, पी से क्यू का, आर से एस का, तो रेशियो सेम आता है 216 बटे 125। यानी कि ये 3 फ्रैक्शन है, तीनों का मान सेम है 216 बटे 125। अगर इन तीनों फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम एक्शन किया जाए तो वैल्यू सेम रहेगी। अब आपसे ये पूछा है, यहां देखो ये क्या है, एक्स बटे वाई का क्यूब रूट, क्यूब रूट, ये क्या है माइनस, ऊपर भी देखो सेम एक्शन है माइनस प्लस, नीचे भी माइनस प्लस, ये क्या है पी बटे क्यू का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, ये क्या है आर बटे एस का क्यूब रूट। यानी कि हर एक टर्म में क्या हो रहा है, सेम ही रेशियो का क्या हो रहा है क्यूब रूट। तो यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 216 बटे 125 का क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। 216 का क्यूब रूट 6, 125 का 5, तो 6 बटे 5 आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होता है 1.2। ऑप्शन नंबर सी। इससे बेहतरीन सवाल पूरी दुनिया में नहीं है करने का। समझ में आया ना बच्चे? मुझे लगता है बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट ये बताइए, सवाल नंबर 39। चलो अब उल्टा सोचने की, चलो ये उल्टा तो हम बाद में सोचवाएंगे आपसे, पहले ये करेंगे सवाल नंबर 40। यदि a रेशियो b बराबर c रेशियो d है तो कौन सा अनुपात a रेशियो c के बराबर है? बताइए। a रेशियो b बराबर c रेशियो d, क्या मतलब है इसका कि a बटे b बराबर c बटे d, ये दिया हुआ है बच्चों। आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा अनुपात a रेशियो c के बराबर है? a रेशियो c क्या होगा? a रेशियो c क्या होगा? a बटे b बराबर c बटे d है, कौन सा अनुपात a रेशियो c के बराबर है? a रेशियो c कैसे आएगा बच्चे? ये दिया हुआ a बटे b बराबर c बटे d, a रेशियो c कैसे आएगा? जब c को नीचे लाओगे, है ना, c को नीचे लाओगे तो फिर b को कहां पहुंचाना पड़ेगा? ऊपर। भाई गुणाई तो सेम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर आप c को नीचे लाओगे तो a बटे c आ जाएगा, है ना, बराबर किसके आ जाएगा? c को नीचे आएगा, b ऊपर चला गया, b बटे, तो a बटे c की वैल्यू आ गई b बटे d। a बटे c किसके बराबर आ गया? b बटे d। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है यार, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई। a बटे c बराबर b बटे d है, यानी कि ये दोनों रेशियो का आपस में बराबर। अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो अगर सेम एक्शन ऊपर नीचे कर लिया जाए, इनके अंश को जोड़ दो, इनके हर को जोड़ दो, अभी भी तो बराबर ही रहेगा। ये बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? बदलेगा थोड़ा ना। तो a रेशियो c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a प्लस बी बटे सी प्लस, यानी कि a प्लस बी रेशियो सी प्लस डी। कौन सा ऑप्शन है ना गजब, क्या गजब सवाल है ना बच्चे? तो देखिए आंसर b बटे डी था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करने के लिए आपने देखा है प्लस प्लस हो रहा है, कहीं एक्शन तो नहीं कर दिया? कर दिया आपने भी। मजा आया करके? चलो एक और बताओ, बनाओ। यदि P बटे क्यू बराबर R बटे S, तो आपसे पूछा है P प्लस क्यू बटे R प्लस S का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल। जिस बच्चे ने क्वेश्चन करके दिखा दिया उसको टॉफी मिलेगी इनाम में। P बटे क्यू बराबर क्या है सचिन? R बटे S, लेकिन पूछ क्या रहा है? P प्लस क्यू और नीचे क्या है? R प्लस S, ये पूछ रहा है ना। तो P प्लस क्यू चाहिए, तो आप Q को क्या ले जाओ ऊपर और R को कहां ले जाओ नीचे। कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सेम करनी है। अगर मैं R को नीचे ले आऊं तो P बटे R बराबर Q ऊपर पहुंच जाएगा, Q बटे S। क्या मैंने कुछ गलती करी क्या बच्चों? यानी कि P बटे R बराबर क्या आ गया? Q बटे S। ये सवाल में दिया हुआ, पर दुष्ट कमबख्त पूछ ही रहा है, कैसे करें जी?
है P बटे Q बराबर R बटे S, तो यहां R को नीचे ले आओ तो Q पर चला जाएगा, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे भाई अब सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करना है। P प्लस क्यू आर प्लस एस के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर आप ऊपर नीचे सेम एक्शन कर दो क्या बराबर नहीं हो जाएगा? P प्लस क्यू बटे आर प्लस, है कि नहीं सचिन? P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, यानी कि P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस की वैल्यू इन दोनों के बराबर आ गई। लेकिन सवाल क्या है? P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस का होल स्क्वायर। बताओ क्या आंसर है? फिर मुझे अपनी मर्जी से सवाल नहीं करना, किसकी मर्जी से करना है? सवाल के ऑप्शन के हिसाब से करना है। ये P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस का क्या है? स्क्वायर पूछा है। ये किसकी वैल्यू आ गई? P प्लस क्यू बटे आर प्लस। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणा, है ना? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैं चलो पूरा लिख के बता देता हूं। P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस गुणा P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, इसकी दो बार गुणा, ये तो होता है। तो बच्चों इसका आंसर 1 तो आएगा नहीं। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में से हो सकता है प्यारे बच्चों। आप बताओ P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस की वैल्यू कितनी है? P बटे आर। P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस की वैल्यू P बटे आर। P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस कितना? ये Q बटे एस। तो दोनों अलग अलग वैल्यू रख दी, क्या आ गया आंसर? P क्यू बटे आर एस। बताओ कितना गजब का सवाल है। 90% बच्चे ये सवाल नहीं कर पाएंगे, 90%। आयुषी ध्यानी, मैंने ये बता दिया बेटे, ये मैंने बता दिया आपको एक्स वाई मान के ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी समझा दी। आप इसी बात को 5-6 बार अपनी कॉपी में लिख के करो, 5-6 बार। मेरी बात मानो, 7वीं बार में तुम समझ जाओगी। इसी बात को 5-6 बार लिख के करो। आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते, कमेंटबाजी में लगे रहते हो। आसान नहीं है, मैंने कहा ये टाइप आसान नहीं है, इसको बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं और इसके सवाल 90% बच्चे पेपर में नहीं कर पाते। कल की क्लास तक जो पढ़ाया वो टाइप थे जिसको 90% बच्चे पेपर में ठीक कर लेते हैं। ये वो है जिसे 90% बच्चे नहीं कर पाते। फर्क है। है ना? स्क्वायर है बेटा, यहां पे दो बार गुणा है, तो एक P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस की वैल्यू P बटे आर भी है और Q बटे एस भी है। P क्यू बटे आर एस ऑप्शन के हिसाब से हो पाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। ये करिए जरा। करो, जल्दी करो। जिस बच्चे ने ये सवाल मुझे करके बता दिया, ये मान के चलिए कि वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ गया, उसमें बुद्धि है। ठीक है, उसमें बुद्धि है। ये सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, 2019 का, है कि नहीं सचिन? बताओ। A1 बटे B1 बराबर A2 बाई B2 बराबर A3 बाई B3, ये तीनों रेशियो सेम है। बताओ बच्चों, A1 बटे B1 बराबर A2 बाई B2 बराबर A3 बाई B3, ये तीन रेशियो सेम है। हालांकि तीनों रेशियो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे, नहीं पता आपको? इन तीनों रेशियो की वैल्यू क्या है? सेम। ये संख्याएं अलग अलग है, A1 अलग, B1 अलग, A2 अलग, B2 अलग, A3 अलग, B3 अलग, संख्या अलग अलग है, लेकिन जब इनका रेशियो लेता हूं तो क्या आता है? बराबर आता है ना बच्चे? जैसे कि यहां मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था कि संख्याएं 6, 9, 10, 15, 16, 24 सब अलग अलग है, लेकिन रेशियो क्या है? सबका सेम है। जब रेशियो सबका सेम है तो ऊपर नीचे सेम एक्शन करा, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या आया? वैल्यू सेम ही आई है, 2/3। ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, और ऊपर नीचे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस करने से वैल्यू भी क्या आई है? सेम, 2/3। तो यही आपको उल्टा सोचना है कि भाई ये तीनों रेशियो बराबर है। इसका मान क्या दिया है? 9। आप बताओ ये क्या है? A1 स्क्वायर बटे B1 स्क्वायर, है ना? ये क्या है? A2 स्क्वायर बटे B2 स्क्वायर, और ये क्या? A3 स्क्वायर बटे B3 स्क्वायर। बात समझ रहे? आप बताओ, अगर प्यारे बच्चों ये सेम है, A1 बाई B1,
A2/B2, A3/B3 ये सब सेम है, तो इनका स्क्वायर भी तो सेम होगा कि नहीं, है कि नहीं सचिन? इनका स्क्वायर भी तो सेम होगा। यहां देखो A1 स्क्वायर/B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर/B2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर/B3 स्क्वायर, सब क्या आ रहा है? इसका मतलब यहां पे क्या इन तीनों का स्क्वायर 9 के बराबर नहीं होगा भाई? A1 स्क्वायर/B1 स्क्वायर का रेशियो भी 9 होगा, A2 स्क्वायर/B2 का स्क्वायर भी 9 होगा, A3 स्क्वायर/B3 स्क्वायर का रेशियो भी 9 होगा, और पूरा जोड़ के भी रेशियो क्या आएगा? 9 ही आएगा। आगे ना बात समझ में? यानी कि A1 बटे B1 का स्क्वायर, A2 बटे B2 का स्क्वायर, A3 बटे B3 का स्क्वायर क्या है? 9। तो अगर अंडर रूट लें तो A1/B1, A2/B2, A3/B3 की वैल्यू कितनी है? यानी कि हर एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। अगर हर एक रेशियो 3 के बराबर होगा तो क्या ये वैल्यू 9 नहीं आएगी बच्चे? आ रही ना? लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है? ये हर एक रेशियो 3 के बराबर है। A1/B1 कितना है? 3। A1/B1 3, A2/B2 3, 3 गुणा 3 9 हो गया। A1/B1 3, A2/B2 3, A3/B3 3, तो 27 और 9 36 और 3 क्या आ गया? 39। तो सवाल का आंसर है 39, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? कितना गजब था, बहुत सारे बच्चों ने बताया, अच्छी बात है। ये बताइए, ये करो बच्चों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 43, करिए। फाइंड ए का मान बताओ बच्चों, बताओ। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड तीन ऐसी संख्या है कि उनका योग 0 के बराबर नहीं है। ठीक है जी? x/3x प्लस वाई प्लस जेड, y/x प्लस 3y प्लस जेड, z/x प्लस वाई प्लस 3z बराबर है 2a। तो आपसे क्या पूछा? a का मान। देखो बेटा, ये 3 फ्रैक्शन है, ये 3 फ्रैक्शन है, तीनों का मान क्या है? इक्वल। ध्यान सुनेगा, ये 3 फ्रैक्शन है अलग अलग। x/3x प्लस वाई प्लस जेड एक फ्रैक्शन ये है, ठीक है जी। दूसरी फ्रैक्शन या दूसरी भिन्न क्या है? y/x प्लस 3y प्लस जेड, ये दूसरी फ्रैक्शन है। सुनते रहिएगा बच्चों, मजा आ जाएगा। ये तीसरी फ्रैक्शन है z/x प्लस वाई प्लस 3z। ये 3 फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई, और तीनों का मान सेम है। किसके सेम है? तीनों का मान सेम है। तीनों का मान सेम है प्यारे बच्चों, सेम। तो क्या अगर इनके ऊपर के अंश और हर जोड़ दिए जाएं तो भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा कि नहीं? अगर ये तीनों सेम है ना, A/B बराबर C/D, सिंपल लॉजिक है। A/B बराबर C/D बराबर E/F, ये बराबर होता है ऊपर नीचे सेम एक्शन, A प्लस C प्लस C, B प्लस D प्लस F, ऊपर नीचे सेम एक्शन। आए ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर ये 3 फ्रैक्शन सेम है तो इनके अंश और हर को अगर जोड़ दिया जाए तो भी तो सेम आएगा। बताओ क्या आएगा बच्चों? ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या आ जाएगा बताना? 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x, है ना सचिन? और ये क्या आएगा y में? y प्लस 3y प्लस वाई 5y, है ना? और z प्लस जेड 2z प्लस 3z 5z, ये भी बराबर होगा। ये सब बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2a के तो बराबर रहेगा, कोई अलग थोड़ा ना है। बताइए बच्चे, आप यहां से देख सकते हैं कि ऊपर नीचे से x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा। अगर आप नीचे से 5 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? 5। अगर आप नीचे से 5 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा ना सचिन? x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर नीचे से कट जाएगा, यानी कि 1/5 क्या आ गया? तो 2 नीचे 2, 1/, तो a की वैल्यू यहां पे 1/10 है। रेलवे का सवाल था, ये बी ऑप्शन। ठीक है जी? ये बताओ 44वां। कम से कम ये सवाल आप मुझे दिमाग में करके बता दीजिएगा। सवाल नंबर 44, जल्दी से बताओ फटाफट। x/3
यदि x बटे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर y बटे वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी बराबर z बटे जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, ठीक है। ये तीन रेशियो बराबर है। आपको तीन रेशियो या तीन फ्रैक्शन दिए हैं, इनकी वैल्यू क्या है? सबकी सेम। ए ना सचिन? इन तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। और यह भी बताया कि एक्स वाई जेड ऐसी तीन संख्याएं हैं जिनका योग 0 नहीं है। देखो बच्चे, ये देना जरूरी है। जैसे पिछला सवाल था, सवाल में क्या दिया था? x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। उसी की वजह से मैं ऊपर नीचे से x प्लस वाई प्लस जेड काट पाया, क्योंकि गणित में 0 को 0 से आप नहीं काट सकते, है ना। ऊपर नीचे सेम संख्या है ना, लेकिन तभी काट पाओगे जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 से अलग आए, इसलिए सवाल में दिया गया है। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे जी सर समझ गए। यहां भी ऐसा ही है। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तो आपसे पूछा बताओ ईच रेशियो किसके बराबर? इसमें हर एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? ठीक है जी। इसमें हर एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है बताइए। हर एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? अमन कह रहे सर राजस्थान एग्जाम के भी क्वेश्चन लाया करें। राजस्थान एग्जाम में मंगल ग्रह से क्वेश्चन एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, जो मैंने बता दिया इससे बाहर नहीं है कहीं भी कुछ भी। ठीक है, बताओ ये तीनों रेशियो बराबर है, तो ईच रेशियो किसके बराबर है? अगर ये तीन रेशियो बराबर है तो मैं जानता हूं कि अगर ऊपर नीचे सेम एक्शन कर दिया जाए तो भी तो बराबर ही रहेगा। और सेम एक्शन का मतलब क्या? ऊपर भी जोड़ दो नीचे भी जोड़ दो। ऊपर जोड़ देंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस, नीचे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बच्चों नीचे जोड़ेंगे तो आप दिमाग में करो, मैं नहीं कराना चाहता, दिमाग में करो। देखो जब आप जोड़ोगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो एक्स कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी है ना। ऐसी क्या आएगा? वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी, वाई कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसी क्या आएगा? जेड कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यही हो जाएगा ना। तो आप यहां हर टर्म से क्या कॉमन ले लोगे? ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे, है ना सचिन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप यहां से यहां डायरेक्ट लिख पाओ। अगर नहीं लिख पा रहे तो जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे उस दिन समझ जाओगे अपने आप, आज नहीं आएगा समझ में। जानने की कोई चीज तुरंत अभी समझी जाए। बहुत से डाउट ऐसे जो 6 महीने बाद क्लियर होंगे, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, है ना बच्चे। यहां से यहां डायरेक्ट जंप करना है। आप देखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ईच रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 1/a प्लस बी प्लस सी। यही है ऑप्शन नंबर कौन सा है? कोई डाउट? सबको समझ में आया ना? चलिए बताइए। सवाल नंबर है 45। करो। इग्नोर करो। यदि a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे a प्लस बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 3 भिन्न दिए बच्चे। ये अब तक मैंने जितने सवाल कराए हैं उनमें सबसे बेस्ट और सबसे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला है? a बटे बी प्लस सी, है ना। थोड़ा छोटा कर दे रहे सवाल, है ना, दिख रहा है ना बच्चों। चलिए क्या बोला है सवाल में? a बटे बी प्लस सी बराबर क्या बराबर है? b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे ए प्लस बी, है कि नहीं सचिन? तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है।
तो पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। ईच फ्रैक्शन, प्रत्येक भिन्न का मान 1 या -1 है, प्रत्येक भिन्न का मान 1/2 या 1 है, प्रत्येक भिन्न का मान 1/2 या -1 है, या प्रत्येक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 ओनली, प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर है। ठीक है, बताइए। सब बच्चों का आंसर आ गया डी। बहुत बढ़िया, पूरे बैच के बालकों ने, सब बच्चों ने इसका आंसर क्या दे दिया, डी दे दिया। जब मैं तुमसे कुछ कहता हूं कि ये बेस्ट सवाल है तो तुम्हारे कानों में जूं नहीं रेंगती है, तुम शब्दों पे ध्यान नहीं देते क्या मैं, है भाई। ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, जब बराबर है तो सेम एक्शन करने पर भी तो बराबर ही रहेगा। और सबसे बढ़िया क्या है, तीनों को जोड़ लो, है कि नहीं। अगर आप इनके तीनों के अंश जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, ऊपर a + b + c, तीनों के हर जोड़ लो तो क्या आ जाएगा भैया, a + a 2a, b + b 2b, c + c 2c। तो नीचे हो जाएगा 2a + 2b + 2a + 2b + 2c। क्लियर है। तो याद है कि हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। और आप लोगों ने क्या किया, a + b + c से a + b + c काट दिया और क्या आ गया बच्चों, 1/2। और आपने लगा दिया कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 के बराबर है ओनली, और यही आप गलत हो गए, गलत हो गए। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। प्यारे भाई, सिंपली आप मेरी बात समझिए कि यहां दो केस बनते, दो केस। पहला केस, आप ऊपर नीचे से a + b + c ऐसी मुंह उठा के नहीं काट सकते। पहला केस ये कि अगर a + b + c का मान 0 के इक्वल नहीं है, अगर a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a + b + c की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई संख्या है, तो ऊपर नीचे से a + b + c कट जाएगा फिर तो, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, है ना। अगर a + b + c की वैल्यू 0 नहीं है तो ऊपर नीचे से a + b + c कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन सवाल में कहीं भी a + b + c की वैल्यू नहीं बताई गई है। अगर a + b + c की वैल्यू ऐसी हो गई, अगर a b c का डेटा ऐसा सेट किया गया, मान लो a b c की वैल्यू ऐसी है कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ के 0 आ जाए। सुनना मेरी बात, अगर a b c की वैल्यू, तीन संख्या a b c है ना, इनकी वैल्यू ऐसी है कि इन संख्याओं को जोड़ के 0 आ जाए, तो क्या आप ऊपर नीचे से 0 से 0 काट पाओगे। गणित में 0 को 0 से काटना, डिवाइड करना अलाउड नहीं है। अगर a + b + c की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ऊपर भी 0, नीचे भी 0। अब 0 से 0 नहीं काट सकते, यानी कि ये तीनों भिन्नों को जोड़ना ही गलत हो गया अपने आप में, है कि नहीं। तो फिर इस सवाल का आंसर क्या आएगा भाई, अगर a + b + c 0 है तो हर एक फ्रैक्शन पे ध्यान दो, a + b + c 0 है तो यहां से b + c क्या आएगा, माइनस का a आएगा। या देखो b + c कितना आएगा, माइनस का a, तो a/-a कितना आ गया, -1। अगर a + b + c 0 है तो c + a कितना आएगा, माइनस का b। c + a की जगह माइनस का b रखो, है ना, c + a की जगह माइनस का b, तो b/-b क्या आ गया, -1। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1। यानी कि अगर a + b + c 0 हो गया तो फिर इस सवाल में हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू, ये भी -1 बन जाएगा, ये भी -1 बन जाएगा, ये भी -1 बन जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा -1। इसलिए यहां पे इसके दो आंसर है और करेक्ट आंसर होगा सी वाला, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1 ओनली। आई बात समझ में। ठीक है जी, मजा आया कि नहीं आया, कितने बच्चों को यह बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कितने बच्चों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, मुझे कमेंट में लिख के बता दो।
बताइए जल्दी से। पिछले सवालों में एग्जामिनर ने इज्जत के साथ आपको बता रखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो नहीं है, ऊपर नीचे से काट लो, इज्जत दे रखी थी, यहां भी। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं बताया गया, तो आपको जितने भी पॉसिबल केस हैं वो सारे के सारे कंसीडर करने हैं, सारे के सारे। ठीक है बच्चे, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। लेकिन अगर ए बी सी की वैल्यू ऐसी हो गई कि उनको जोड़ के जीरो आ रहा है, तो फिर तो आप जीरो से जीरो नहीं काट सकते। लेकिन हर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है? -1। ठीक है ना। 41 में प्रूफ करना है बच्चे, 41 में मैं कई बार प्रूफ कर चुका हूं। P बटे क्यू बराबर R बटे P बाई आर बराबर Q बाई एस है। ये पता नहीं कैसे बालक है यार आप लोग। 41 है? क्या क्या प्रूफ करना है इसमें? P बाई आर, अगर ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं तो इनको जोड़ के भी तो बराबर ही आएगा, अंश में अंश और हर में हर। सिंपल सी बात है। ये लिखा तो है मैंने आपके लिए, कहां गया जी? बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो यार तुम। ये लिखा तो है, ये लिखा तो है। बस यहां दो ना होके, यहां तीन ना होके दो फ्रैक्शन है। अगर a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f है, तो a प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा? लिखा हुआ है, लिखा तो है। तीन फ्रैक्शन अगर बराबर है तो उन तीनों को ऊपर जोड़ दो, नीचे जोड़ दो, क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। ये प्रूफ कहां हुआ है? ये प्रूफ देखो मैंने यहां करा है, देखो ये तीनों बराबर है। a बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, तो इनको जोड़ा, इनको जोड़ के भी बराबर ही आया है। ये भी 7/4, ये भी 7/4 हो गया। आयुषी ये रहा प्रूफ, यही है, आप ध्यान से देख नहीं रही, दोबारा देख लो। ये रहा प्रूफ, एक्स वाई मान के ये रहा प्रूफ, इसी को ध्यान से देखो। कुछ और खोजने की तलाश में जो सामने दिखा हुआ है वो नहीं देखते। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुछ और ढूंढने की तलाश में सामने जो चीज परोस के दी गई है वो नहीं देखना। सामने जो पति पत्नी है उससे खुश नहीं है, पड़ोसी का बेवड़ा ज्यादा पसंद है। यही हाल बालकों का है। ठीक है। आखिरी सवाल इस टाइप का और सबसे टफ सवाल, सबसे मुश्किल सवाल इस टाइप का, आखिरी और सबसे अच्छा सवाल इस टाइप का। ठीक है जी। सर बैच से आरआरबी एनटीपीसी निकल जाएगा बेटा। इस बैच से आप रेलवे का मिनिस्टर भी बन सकते हो। मैं घोंचू तेरे मुंह को फोड़ दूं मैं इतने सवाल करा रहा हूं, एक टाइप पे इतना टाइम दे रहा हूं, एक चैप्टर पे इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, तू अटका हुआ है रेलवे एनटीपीसी। भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरी के एग्जाम में जिसमें भी रेशो चैप्टर आता है, सब काफी है, सबके लिए काफी है ये बैच। चाहे तू किसी स्टेट के चपरासी का पेपर दे, चाहे यूपीएससी कलेक्टर का सी सेट दे। आई ना बात समझ में? दिस बैच इज नॉट फॉर एनी एग्जाम। मैं यहां किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा, मैं यहां आपको गणित सिखा रहा हूं। यहां किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हम लोग। क्या सीख रहे हैं? गणित। दैट्स इट। रेशम कह रहे -1 समझ आ गया, बट 1/2 नहीं आया। लो जी। मैं तुमसे परेशान हो गया हूं भैया। ये तीनों को जोड़ लिया। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 नहीं है, मान लो a प्लस बी प्लस सी है 6, मान लो 6 है, तो ऊपर 6 से 6 कट जाएगा, तो हर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 1/2 बची ना, कट जाएगा ना भाई, कट जाता है। तुम्हें काट दूंगा, चुपचाप पढ़ो बेटा, क्यों परेशान करते हो? चले आगे चलते, आखिरी सवाल, दिमाग लगा दीजिए मेरे भाई। हाँ, सवाल है प्यारे बच्चे, इसका मान क्या होगा जी? यहां ये
किसी स्टेट एग्जाम का ही सवाल है, पर इसमें गड़बड़ है कि एक्स वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव नंबर है। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, बताइए। चलो, इस टाइप का आखिरी और सबसे बढ़िया सवाल है। क्या है बेटा? जेड बटे, यदि जेड बटे एक्स माइनस 2y, है ना सचिन? जेड बटे एक्स माइनस 2y, सॉरी, जेड बटे एक्स माइनस 2y बराबर किसके बराबर है? 2z प्लस एक्स बटे 2y बराबर किसके बराबर है? 2x बटे जेड। ये तीन रेशियो, तीन फ्रैक्शन आपस में बराबर है। तीन फ्रैक्शन आपस में बराबर है। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप एक्स वाई जेड का रेशियो पता लगाओगे, है कि नहीं? जब तक एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं आएगा, इसकी वैल्यू भी नहीं आने वाली। देखने से लगता है कि ये अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन ये है सवाल किसका? रेशियो का। भाई अलजेब्रा मतलब क्या है? ऐसे गुणा करना। गुणा करने तो मतलब भूल जाओ, फिर छोड़ ही दो फिर तो पेपर में। ठीक है ना बच्चे? बनाइए। बिल्कुल विश्वास जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि अगर ऊपर नीचे सेम एक्शन कर दिया जाए तो भी ये बराबर ही रहेगा। ऊपर नीचे सेम एक्शन मतलब ऐड कर दो, है ना? सबसे आसान चीज तो ऐड ही करना है। अगर ऊपर नीचे ऐड करें तो क्या आएगा? ये ऊपर हो जाएगा मेरे प्यारे भी x प्लस 2x 3x, है ना सचिन? और ये z प्लस 2z, तो ऊपर होगा 3x प्लस 3z। नीचे क्या आएगा ऐड करने पे? x माइनस 2y प्लस 2y प्लस जेड। नीचे ऐड करेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, माइनस 2y से प्लस 2y कट जाएगा। नीचे क्या आएगा? x प्लस जेड। समझा ना? कोई दिक्कत? ऊपर ऐड करा x प्लस 2x 3x और z प्लस 2z 3z। नीचे क्या? माइनस 2y से 2y कट गया, x प्लस जेड। ये बात सही है। x और x y z तीनों ही क्या है? पॉजिटिव नंबर, तो x प्लस जेड भी पॉजिटिव होगा, है ना? भाई ऊपर से 3 कॉमन आ गया, क्या बचा? x प्लस जेड बटे x प्लस जेड। x प्लस जेड क्या है? पॉजिटिव नंबर। x और z पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ऊपर नीचे से कट जाएगा, कट गया। यानी कि हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर केवल इतना सवाल पूछा होता कि अगर ऐसा है तो हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या आता आंसर? 3। हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 3 की। लेकिन आपको यहां से सॉल्व करना है एक्स वाई जेड का रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलेगा? यहां से तो कोई रेशियो निकलेगा नहीं ना, यहां से रेशियो आएगा। देखो यहां से डायरेक्ट नहीं आ गया रेशियो सचिन। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो यहां से रेशियो आ गया ना सीधा, इसलिए बेस्ट सवाल है भाई। 2x बटे जेड बराबर 3, तो x बटे जेड कितना आ गया? 2 उधर चला गया, 3 बटे 2। यानी कि x की वैल्यू अगर 3 है तो z का मान कितना है? अगर x की वैल्यू 3 है तो z का मान 2 है। तो कसर किसकी रहेगी? केवल y की। अब y कैसे आएगा? y कैसे आएगा? देखो y यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दोनों जगह से y आ जाएगा। पर आप तो एक ही जगह से सॉल्व करोगे ना, y तो कहीं से भी, यहां से भी y का मान आ सकता है। और तो मेरे हिसाब से तो ये y का मान यहां से निकालना आसान है। भाई ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? हर फ्रैक्शन का मान 3 होता है, तो आपको जो फ्रैक्शन दी हुई इसकी वैल्यू किसके बराबर है? मुझे किसका मान निकालना है? x कितना है? 3। z कितना है? अगर x की जगह 3 लिया जाता है, z की जगह 2 लिया जाता है, तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 और z x की जगह तो 4 प्लस 3 7 बटे 2y बराबर, तो 4 प्लस 3 7, 3 नीचे आएगा, 7 बटे 6 क्या आ गया? तो y की वैल्यू 7 बटे 6 होगी। 3 नीचे आएगा, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? तो यहां पे y का मान आ गया 7 बटे, यानी कि x 3 है, y 2 है, x 3 है, z 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आएगा? भाई रेशियो को सॉल्व करना है तो पूरे को 6 से, तो 6 3 18,
रेशियो 7:12। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया, और बिना मेरे दोस्तों टेक्निक के आप ये सोच ही नहीं सकते थे। अब रेशियो आ गया, रेशियो से रेशियो पूछ रहे भी तो रेशियो ही है ना, ऊपर नीचे सेम है, पावर 1 1। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचे जेड क्या आएगा, तीनों को जोड़ो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 18 12 30 और 7, जेड कितना है 12, 37/12 सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ये बेस्ट सवाल है, 10% बच्चे ही समझने की क्षमता रखते हैं देश में, ठीक है। समझ में आ गया? इसी के साथ ये टाइप जो है पूर्णतः समाप्त होता है, नेस्तो नाबूद होता है। कोई दिक्कत किसी को है सचिन? सब समझ गए ना? आगे चले, अगला टाइप, अगला टाइप, ठीक है जी। जिसको नहीं समझ में एक बार रिपीट करके देखिएगा, और टफ चीज है बेटा, कोई आसान तो है नहीं, है ना। अगला टाइप है, इस टाइप का मैं आपको एक ही प्रश्न कराऊंगा, ठीक है बच्चों, और एक ही सवाल से आपको समझ जाना है ना सचिन? बताइए बच्चे, अगला टाइप। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 46, स्पेशल क्वेश्चन है ये। क्या है बच्चों यहां पर, x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर 2:3:5, ये दिया हुआ। x माइनस वाई वाई माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के कितना है, 2:3:5। तो आपसे क्या पूछा, जेड रेशियो x प्लस के किसके बराबर है, यही है, बताओ। ठीक है, एक्चुअली यहां पे तीन संख्याओं का अलग अलग रेशियो दिया। एक है x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 रेशियो। एक है y माइनस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 रेशियो। एक है z माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो, है ना, यही है। और आपसे क्या पूछा है, z रेशियो x प्लस के। संख्या यहां पे 4 4 हो रही है, x y z और k। z रेशियो x प्लस के पूछा है। अगर हम बात करें रेशियो में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन, यही एक टेक्निक है इसको करने की। x माइनस वाई की वैल्यू 2 यूनिट है, y माइनस जेड की 3 यूनिट है, z माइनस के की 5 यूनिट है, जानते हैं आप। यहां पे देखो तो जो 5 है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू जो है बाकी दोनों के सम के बराबर है कि नहीं, दिख रहा है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट बराबर क्या है, 5 यूनिट। तो यहां सवाल में डेटा ऐसा दिया हुआ है कि थर्ड रेशियो की वैल्यू पहले 2 रेशियो के बराबर है, इतना ही सोचना था। थर्ड रेशियो की वैल्यू पहले 2 रेशियो के बराबर है। तो पहले है ना, पहले 2 रेशियो का सम 2 + 3 क्या आएगा, थर्ड रेशियो आ जाएगा। तो पहले 2 रेशियो का सम कितना है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये ना सचिन। तीसरा रेशियो क्या आएगा, z माइनस के, बराबर कर दो। तो क्या आएगा, y से y कट जाएगा, माइनस के आ जाएगा इधर, तो x प्लस के बराबर आएगा, माइनस जेड जाएगा राइट साइड में, z प्लस जेड 2z, ये आ गया ना। तो z रेशियो x प्लस के क्या आएगा, x प्लस के ले जाते उधर, 2 आएगा इधर, 1/2, 1/2 बराबर z/x प्लस। और ये सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, समझ में आ गया सर? इसी सवाल को वेरिएबल मान के कैसे करते बेसिक से, 4 वेरिएबल दे रहे, तुम्हें कम पड़ रहे है नहीं, समझ में है ना बच्चों? चलिए खत्म। अगला टाइप, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप 5वीं 6ठी क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ रहे। देयर इज ए फर्क बिटवीन ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो बिहेव लाइक ए कोचिंग स्टूडेंट हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ए 5th 6th 8th क्लास ट्यूशन। समझ में आ रहा बच्चे? हैव दैट डिग्निटी। कुछ बनने से पहले उसकी जैसी मानसिकता उतारिए अपने मन में। सर बेसिक से कैसे होता है, ये बेसिक से ही हुआ है आयुषी ध्यानी, यही बेसिक है। कृष्ण जी ही भगवान है और नहीं, यही बेसिक है।
अच्छा, 2 + 3 5 नहीं आता आपको? सॉरी, सॉरी। चलो आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सब लोग लिख लीजिए, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या लिखेंगे? कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है जी। सर जीएफ ने धोखा दे दिया, क्या करूं? चाट की दुकान पर पकौड़ी खाई है तू, और क्या करेगा? अबे जीएफ ने धोखा दे दिया, अब तू क्या करेगा? अब तो जीएफ जिसके साथ चली गई वो करेगा, तू थोड़ा सा कुछ करेगा अब। चलो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी में योगांतरानुपात और समानुपात नियम। हिंदी में नाम बड़े भयानक है, योगांतरानुपात और समानुपात नियम। ठीक है जी। हाँ, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात और समानुपात नियम। अच्छे से समझिए मेरे प्यारे भाई, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे से समझिए। ठीक है ना? इस पे ध्यान मत दीजिए मेरे प्यारे भाई, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है जी। अभी मान लीजिए कि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है। दो फ्रैक्शन क्या है? आपस में बराबर। अच्छे समझो, दो फ्रैक्शन आपस में, देखो ये चार संख्याएं ए बी सी डी, चारों संख्याएं अलग अलग है। ए बी सी डी चारों संख्याएं क्या है? अलग अलग। लेकिन इनका रेशियो सेम है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, है ना? तो ये दो फ्रैक्शन बन गई, ए बटा बी और सी बटा डी। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है? बराबर। अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में किया जा रहा है, अगर वैसा ही राइट साइड में किया जाए तो भी बराबर ही रहेगा, है कि नहीं सचिन? यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में अंश प्लस हर कर दो ए प्लस बी, तो राइट साइड में भी आपको अंश प्लस हर करना होगा सी प्लस डी अपॉन में। नीचे भी अगर आप ए माइनस बी कर दो अंश माइनस हर, तो राइट साइड में भी आपको सेम करना पड़ेगा, अंश माइनस हर सी माइनस डी। तो ये जो नियम यही कहलाता है कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम। अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी ही होगा। देख रहे हैं, जैसा लेफ्ट साइड में लिखा बिल्कुल डिट्टो राइट साइड में लिखा। ये कोई आसमान से प्रकट नहीं हो गया भभूति खा के, ध्यान सुनिएगा। ए बटे बी बराबर है सी बटे डी। अगर प्यारे दोस्तों दोनों तरफ एक जोड़ दिया जाए तो कोई परेशानी? अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दे बच्चों तो कोई परेशानी है क्या? ऐसा चिन्ह है क्या? नहीं। एक जोड़ देते तो एक जोड़ने से क्या होगा? ए प्लस बी बटे बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन डी। कोई दिक्कत? भाई एलसीएम ले लेंगे ना, ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी। अच्छा, क्या दिया हुआ है? ए बटे बी बराबर सी बटे, अगर हम दोनों तरफ एक घटा दे तो कोई परेशानी है भाई? ए बटे बी -1 बराबर सी बटे डी बी -1, है ना? दोनों तरफ से घटा दिया। तो जरा एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? बी एलसीएम आएगा ऊपर ए माइनस बी बटे बी, ए माइनस बी बटे बी बराबर क्या आ जाएगा? सी माइनस डी बटे, कोई दिक्कत है? ये आ जाएगा। +1 किया -1 किया, ये दोनों चीजें बराबर है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, इसको भी, सॉरी, अगर मैं इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने से क्या होगा? बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा? सेम क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, बताओ क्या बचेगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर क्या बचेगा? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। और यही कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल है जो मैंने यहां लिखा है। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना बच्चे? आयुषी बेसिक मिल गया। तो अगर दो संख्याएं, दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी,
तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आप कहोगे सर क्रॉस ये हमें लगाना कहां है, कैसे पता चलेगा? जिन सवालों में क्रॉस मल्टीप्लाई मुश्किल लगती हो, ऐसे हर एक सवालों में आपको क्या लगाना है? कॉम्पोनेंट डिविडेंडो नियम लगाना है। बात क्लियर है? जिन सवालों में क्रॉस मल्टीप्लाई टफ हो, उन सवालों में कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा के आसान करना होता है। ठीक है बच्चे? अगर a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो जैसा लेफ्ट साइड में करोगे वैसा ही राइट साइड में करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर दूसरी भिन्न का अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, सेम एक्शन है ना, जरूरी नहीं कि ऐसी करे भाई। अगर ए बटे बी सी बाई डी के बराबर है, अगर ए बटे बी सी बाई डी के बराबर है, ध्यान से सुनना, किसके बराबर है? ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है। क्लियर है? तो जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करो वैसा राइट साइड में करने पर भी बराबर रहेगा। आप देखो, आपने यहां ए को नहीं छेड़ा ना, तो उधर भी आपको सी को नहीं छोड़ना, नहीं छेड़ना। ठीक है? नीचे क्या कर दिया आपने? अंश माइनस हर, ए माइनस बी कर दिया, तो राइट साइड में भी आपको वही करना है, सी माइनस डी। अभी भी क्या रहेगा? ये बराबर ही रहेगा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, अच्छी तरीके से समझ गया, यानी कि ये भी कंपेंडो डिविडेंडो है और ये भी कंपेंडो डिविडेंडो। समझ में? कुछ भी अलग नहीं है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो अगर a बटे बी सी बाई डी के बराबर है, तो जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में किया जाए तो बराबर रहेगा। एक्शन मतलब प्लस माइनस में, गुणा भाग में नहीं। गुणा भाग में तो ऑलरेडी है ये, है ना? जैसे आपने a बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो आपने a को नहीं छेड़ा, तो यहां पे आपको c को भी नहीं छेड़ना है ना। नीचे क्या किया आपने? अंश में सर घटा दिया, a माइनस बी, तो राइट साइड में भी सेम करना है, c माइनस डी। ये भी चाहिए, सेम है। ठीक है बच्चों? आगे अगला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट है ना सचिन? अगला कॉन्सेप्ट देखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखने वाला हूं मेरे भाई। और यही नहीं, एलजेब्रा चैप्टर में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, अगर a प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई के बराबर है, किसके बराबर है? एक्स बटे वाई। अगर a प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई के बराबर है, ठीक है? तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, तो बताओ a बटे बी क्या होगा? a बटे बी की वैल्यू क्या होगी? बताओ, बताइए जल्दी से। अगर a प्लस बी बटे ए माइनस बी एक्स बटे वाई के बराबर है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं प्यारे मित्रों, a बटा बी क्या होगा? समझ गए ना? बताओ। बिल्कुल मत घबराइए प्यारे बच्चे, आपको दो फ्रैक्शन दिए, एक फ्रैक्शन है a प्लस बी बटे ए माइनस बी, है ना? दूसरी फ्रैक्शन है x बटे वाई। ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? आपस में बराबर, है ना? बराबर है ना? आप ऐसे समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अंश है, ये इसका हर है, ये दूसरी फ्रैक्शन का अंश है, ये हर है। तो कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूं। कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। यहां भी लगा सकते। कंपेंडो डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या? अंश प्लस हर, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यही होगा ना? और नीचे भी अंश माइनस हर, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। और राइट साइड में क्या आएगा बच्चों? यही x प्लस वाई अंश प्लस हर बटे x माइनस। आप देखना क्या होगा कि b से b कट जाएगा, है ना? तो ऊपर क्या आएगा? a प्लस ए 2a। देखेंगे प्यारे बच्चों, a से माइनस ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? 2b। तो 2a बटे 2b क्या आ गया? x प्लस वाई बटे x माइनस। और आप जानते कि 2 से 2 भी कट गया, तो a बटे b की वैल्यू क्या आ गई? तो प्यारे मित्रों, a बटे बी की वैल्यू आ गई। याद कर लीजिए, अपने कलेजे से ज्यादा है।
ए बटे बी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ए बटे बी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस। अगर आपको इस स्लाइड में लिखा हुआ सारा कॉम्पेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर। अगर है ना, तो देखिए दो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है मेरे भाई, है ना। है तो सेम ही बात, लेकिन इस्तेमाल आपको अलग तरीके से करना है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल, ये है कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल का एप्लीकेशन, है ना, कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल। ठीक है बच्चे, चलिए समझ में आ गई ये बात अच्छी तरीके से। चलिए जरा ये बताओ, यदि 7a+3b बटे 7a-3b 11/5 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं a बटे बी का मान क्या होगा। बताइए जल्दी से, है ना। एक तो तरीका है प्यारे बच्चों कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, आंसर आएगा, है कि नहीं बच्चे। लेकिन मैंने अभी आपको समझा, इसको अभी भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि दो संख्याओं, ये दो संख्याएं हैं 7 और 3 भी, क्या दो संख्या है 7 और 3 भी, दो संख्याओं को जोड़ा गया है, नीचे दोनों ही संख्याओं को घटाया गया, इनका रेशियो कितना है 11/5। तो आप डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई इन दोनों संख्याओं का रेशियो, यानी कि 7 से 3b का रेशियो निकाल सकते हो आसानी से। आगे ना समझ में, 7 से 3b का रेशियो होगा 11+5/11 आए ना बात समझ में। तो यहां ए की जगह 7 है, बी की जगह क्या है 3b, है ना, इसलिए यहां बच्चे गलती करेंगे। तो 7/3b बराबर आ गया 11+5 16 और 11-5 6। ठीक बच्चे, 3 से 6 दो बार कट गया, 2 से 16 8 बार कट गया, ये ना। तो a बटे बी आ जाएगा 7 नीचे 8/, यही a से b का रेशियो हो गया। कोई डाउट? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो, सबके दिमाग में बातें फिट हो गई हैं, क्लियर है? चलिए प्यारे दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। 47। यदि m+n/m-n 7/3 है, तो पूछ रहा हूं m³ + n³ रेशियो m³ - n³ क्या है। ठीक है जी, बताओ। अभी समझा कि अगर m+n/m-n 7/3 है, तो m से n का रेशियो क्या आएगा बताओ। भाई दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस का रेशियो दिया है, तो m से n डायरेक्ट आ जाएगा ना, क्या 7+3/7 माइनस, यानी कि 10/4, 10/4 यानी कि 5/, तो m से n डायरेक्ट आ गया 5/2। अब आपको रेशियो m से n का रेशियो पता चलेगा, रेशियो देकर रेशियो ही पूछ रहा है। बस यहां पे क्या है, हर जगह पावर सेम है 3 3, तो m की जगह क्या रख दो 5 और n की जगह क्या रख दो, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8 133, रेशियो 125 - 8 117। कौन सा ऑप्शन है? आई ना बात समझ में, कोई डाउट? ये बताओ, सवाल नंबर 48 बनाइए। रंजीत आप गलत कर रहे हो बेटा, आपने सवाल नहीं से ना तो ढंग से पढ़ा ना मेरी बात सुनी। करो, ठीक है जी।
ये सवाल आधा एलजेब्रा और आधा रेशियो का है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? आधा एलजेब्रा आधा रेशियो। तो जिन बच्चों को एलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता वो इस सवाल को स्किप कर दो। जिस दिन आप एलजेब्रा पढ़ लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, क्या है? यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3:1 है, तो बताओ बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये क्या दिया हुआ? ये आपको दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ना बराबर क्या है सचिन? 3/1। तो जब आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा? रेशियो क्या, सॉरी, फॉर्मूला लगाओ। एलजेब्रा में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना? एक्स प्लस वाई गुणा, रणवीर कह रहे 5 कहां से आया? रणवीर बेटा देखो, ये 7+3 10/7 - 3 4, ये मैंने 2 से काट लिया ऊपर नीचे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, क्या यही रह गया है अब? है, हाँ जी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिख लो, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर फॉर्मूला खोलोगे तो नीचे से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या आएगा बच्चों? एक्स प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा। यही है ना? कोई दिक्कत? 3/1 तो 3 ही होता है। ये आ गया। यहां क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लोग एक्स प्लस वाई से भाग देने पे क्या आता है? 5/6। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5/6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एलजेब्रा आता है मेरे प्यारे भाई, तो कर लेंगे ना? है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। ठीक है, 5/6। आपसे क्या पूछा है? 2x/3y। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x से y का रेशियो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन? तो x से y का रेशियो कैसे आएगा? आसान सी बात है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लग जाएगा ना आसानी से। अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा। क्या 6×3 = 18, यानी कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 18/। तो यहां से मेरे प्यारे भाई x से y का रेशियो कितना आएगा? 18+5/18 - 5, 18+5 23/18 - 5 डायरेक्ट x से y का रेशियो। ये x से y का रेशियो आएगा 23/13। आपसे क्या पूछा? 2x/3y। x के लिए 23 है तो 2x कितना आएगा? 23×2 = 46। y 13 है तो 3y कितना आएगा? 13×3 = 39। तो 40/39 आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो गया? समझ में आ रहा बच्चे? मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। ओके जी, करके बताइए मेरे दोस्तों ये सवाल। ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सुन लिया आपने? पूरे देश में कोई ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें यह सवाल ना आया हो। सेम टू सेम सेम सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताओ बच्चों, करो जरा, करने की कोशिश करो।
बताओ। एक्स का मान दिया 4ab अपॉन ए प्लस बी, तो आपसे ये पूछा है। तो एक मेथड तो वही है जो भाई के दिमाग में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों को आंसर याद है पहले से। एक तो ये कि एक्स की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू आप यहां पर रख दो, खटाक से आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। दूसरा है हमारे प्यारे भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये एक्स प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a क्या एक कंपेंडो डिविडेंडो वाली फीलिंग नहीं देता? देता है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ कि जैसे x बराबर है 4ab अपॉन ए प्लस बी, है कि नहीं? तो 4ab को ऐसे लिख सकता हूं मैं 2a गुणा 2b, है भाई, 2 दूनी 4a, 2 दूनी 4 होता है, और ये a प्लस बी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर, हमें चाहिए x प्लस 2a बट एक्स माइनस 2a। ये कॉम्पेडो डिविडेंडो लगाने से आ जाएगा। अगर नीचे x के साथ क्या हो 2a, तो यहां पे बच्चे जो 2a है, इस 2a को यहां गुणा से छुटा के नीचे ले आओ, तो x बटे 2a क्या आ गया? x बटे 2a बराबर आ गया 2b अपॉन ए प्लस, एक्स बटे 2a की वैल्यू आ गई। अब अगर यहां कंपेरेटिव डिविडेंडो लगाओ, है ना, दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, कंपेरेटिव डिविडेंडो मतलब अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर कर देना है। तो कंपेरेटिव डिविडेंडो लगाओगे तो आप बताओ x प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a की वैल्यू आ जाएगी, है ना, अंश प्लस हर एक्स प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a। राइट साइड में भी यही करना, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो अंश प्लस हर करेंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2b प्लस बी, 3b प्लस ए बटे अंश माइनस हर। अंश माइनस हर यानी कि 2b में से a प्लस बी घटा दो, 2b में से a प्लस बी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस ए। आगे ना मेरी बात समझ में? यानी कि प्यारे मित्रों, यहां x प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 2a बटे एक्स माइनस 2a की वैल्यू आ गई 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। क्या सेम टू सेम इसी टेक्नोलॉजी से ये नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर, कैसे? भाई यहां क्या, x प्लस 2b बटे एक्स माइनस 2b, तो बटे में क्या चाहिए अब? 2b। आपको ये चीज दी हुई है x बराबर, आपको चीज दी है x बराबर 2a गुणा 2b अपॉन ए प्लस बी। अगर मैं 2b को बटे में ले आऊं तो x बटे 2b क्या आ जाएगा? x बटे 2b बराबर आएगा 2a अपॉन ए प्लस बी, है कि नहीं? आ जाएगा ना भाई। इस चीज को सॉल्व करने के लिए यहां 2b को बटे में ले आते हैं, x के 2b बटे में ले आओगे तो x अपॉन 2b बराबर 2a अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से आप सेम कंपाउंड डिविडेंडो लगा सकते हो ना? लगा सकते हैं ना? अब कंपेंडो डिविडेंडो दिमाग में लगाओ और दिमाग में ही करो। भाई किसी भी ट्रिक का फायदा तभी है ना जब उसकी आप जल्दी से इस्तेमाल करना सीखो। तो आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताओ जरा। एक्स प्लस 2b बटे एक्स माइनस 2b, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, इनको जोड़ो। 2a में a प्लस बी जोड़ेंगे 3a प्लस बी, और नीचे क्या आएगा? अंश माइनस हर। 2a में से a प्लस बी घटाओगे, 2a में से a प्लस बी घटाओगे तो 2a से a घटाओगे a माइनस बी हो जाएगा। अरे 2a में से नीचे a प्लस बी घटाओगे तो 2a माइनस ए और माइनस का बी, ठीक है ना। ये आगे बच्चों, प्यारे दोस्त अगर आप ध्यान से देखें तो ये आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं? क्योंकि यहां नीचे क्या है? b माइनस ए, है ना, और ये नीचे क्या है? a माइनस। सेम ही तो चीज है, अलग थोड़ा है, बस फर्क किसका है? माइनस का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बराबर, बराबर नहीं, यहां नीचे से माइनस कॉमन ले लो, जैसे a माइनस बी है ना, a माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचा? b माइनस, ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया 3a प्लस बी बचा, है ना। तो मैंने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा? है ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा? b माइनस ए। ठीक है बच्चे। अब देखो ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, b माइनस से b माइनस से, तो b माइनस से क्या आ गया? एलसीएम, है ना। ऊपर क्या आएगा? 3b प्लस ए में से 3a प्लस बी घटाओगे तो 3b में से b घटाया क्या आ गया? 2b।
ए में से 3 घटाएगा तो माइनस का 2 आ गया कॉमन, 2 कॉमन आ गया। ऊपर नीचे से बी माइनस से क्या कट गया, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, बी माइनस से, और नीचे भी बी माइनस ए, तो ये कट गया। तो क्या आ गया आंसर 2। यानी कि इस सवाल की जो वैल्यू आई है प्यारे दोस्तों वो कितनी आई है 2। इस सवाल का जो आंसर है वो कितना है 2। और ये आपको ध्यान रखना है, ये इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन है। पर ये सवाल इतना ज्यादा पेपर में थोक के भाव में आ चुका है कि आपको इसका सॉल्यूशन ही याद रख लेना है और ये आंसर भी याद रखना है कि यदि x बराबर 4ab/a+b है, अगर x बराबर 4ab/a+b है तो x+2a/x-2a प्लस x+2b अपॉन x-2 की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी 2। और इसका आंसर आप याद कर लो, समझे ना। यदि x बराबर 4ab/a+b है तो x+2a/x-2a x+2b/x-2b की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स 2। अगर आपको सभी को ये सवाल समझ में आ गया है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल समझ में आ गया है, तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। भाई अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट रखते तो कैलकुलेशन में बहुत समझ आता कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, एग्जामिनर भी समझदार हो गया है, वो भी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता है। सवाल है आपके सामने ये वाला, बताइए। नहीं समझ में किस तो स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं समझने की। यदि x बराबर 4√30/√6 प्लस √5 है तो इसका मान क्या होगा। x+2√6/x-2√6 x+√20/x-√20। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम पिछला ही सवाल है और इसका आंसर 2 ही आएगा, 2 ही आएगा ना। ठीक बच्चे, x बराबर 4√30, 4, भाई 30 का मतलब क्या होता है 6×5 = 30, तो यहां पर √30 को क्या लिख सकते हैं, √6 गुणा √5, √6 गुणा √5, और नीचे क्या है √6 प्लस, तो क्या पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया। बस यहां a की जगह क्या लिख दिया है √6 और b की जगह क्या डाल दिया है √5, है ना। वही तो बनेगा x बराबर 4ab/a+b। तो क्या पूछ रहा है x+2a/x-2a प्लस x+2b। अच्छा जैसे √20 है, √20 का क्या मतलब होता है 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4 का √2, 2√5 ही तो है, तो सेम हो जाएगा ना x+2b/x-2b। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2। समझे ना बच्चे, कोई समस्या। तो इस सवाल का आंसर भी 2 ही आएगा। ये ध्यान रखना स्ट्रिक्टली कि x बराबर 4ab/a+b है तो x+2a/x-2a x+2b/x-2b की वैल्यू भी 2 ही आएगी, समझ में। और उसी पे एग्जांपल है, बस यहां a की जगह क्या लिख दिया √6 और b की जगह क्या रख दिया √5, है ना। कई बार पेपरों में सवाल आया है, इसका आंसर 2 ही रहेगा, है ना। अब एक बच्चा राजस्थान एग्जाम के सवाल की बात कर रहा था, ये है बेटा 49 नंबर, बताओ जरा। स्टेट एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ। x1/a+1/b 12 तो x+6 इंटू x+6 इनवर्स प्लस x+6b इंटू x+6b इनवर्स क्या है ये सब। देखो किसी भी संख्या की पावर -1 का मतलब है 1/a, है ना। अब जैसे आपसे पूछा गया x+6a इंटू x+6a का इनवर्स,
तो x प्लस 6a की पावर -1 है। पावर -1 का मतलब क्या है? बटे x माइनस 6 है ना, इस नियम से। ये क्या बच्चों, x प्लस 6b इंटू एक्स प्लस 6b की पावर -1। पावर -1 का मतलब क्या है? x 1 बटे x माइनस 6b। ये आपसे पूछा है, जबकि सवाल में दिया क्या, ये दिया है x1/a प्लस 1/b बार है। तो अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो x ए बी और ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस ए। ये हो जाएगा ना एलसीएम लेने पे, बराबर 12 है ना सचिन। ए बी एलसीएम ऊपर b प्लस ए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी ऊपर 12 ए बी और a प्लस 12 ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और आपसे ये पूछा है, बताओ। तो स्टूडेंट जो आपसे पूछा गया है ये सेम ही तो चीज है भाई। यहां पे क्या था, 4ab अपॉन ए प्लस बी। तो आप यहां पे क्या कर रहे थे, 2a को उधर ले गए तो 2b अपॉन ए प्लस बी बचा। यहां 2b को उधर ले गए थे 2a अपॉन ए प्लस बी बचा। यहां भी सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम यही हो जाएगा ना। 12 में से जैसे आपको 6 चाहिए तो 6a को उधर ले जाएंगे तो 2b अपॉन ए प्लस बी बचेगा, कंपेयर डिविडेंड लगाएंगे। इसके लिए 6b को उधर ले जाएंगे तो 2a बचेगा। तो सेम कंपेयर डिविडेंड लगाने से आंसर इक्वली आएगा 2। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत? तो इस सवाल का आंसर भी 2 ही है, चाहे आप बेसिक से सॉल्व करके देख सकते हो। सेम ही जो है आगे का क्वेश्चन बन जाएगा ये। इस सवाल का आंसर क्या होगा, सवाल नंबर 50। कृपया इसको सोच समझ के घर पे करने की कोशिश करिएगा, और जिस बच्चे ने मुझे ठीक करके बता दिया उसकी तारीफ करी जाएगी कल। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। 50वें सवाल में पूरा जोर लगा लेना। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही रहते हैं, छोड़ते हैं, बाय।